हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ एल्गोरिदम के बारे में हमने स्टडी करी थी कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ एल्गोरिदम एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और किस तरह से हम लोग एल्गोरिदम्स को राइट डाउन करते हैं। ठीक है। एल्गोरिदम क्या था? एल्गोरिदम इज़ ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम अगर हमें दी हुई है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग सीक्वेंस लिखते हैं, दैट इज़ द नॉन एज एल्गोरिदम इन द टर्म्स ऑफ कंप्यूटर और इन द टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस इज़ नॉन एज द एल्गोरिदम। ठीक है। हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे। फर्स्ट वन इज द सम ऑफ टू नंबर्स वाला और स्वैपिंग वाला हमने प्रोग्राम की एल्गोरिदम्स हमने बनाई थी। टुडे विल डिस्कस अबाउट सम मोर एल्गोरिदम्स। फर्स्ट वन इज द एल्गोरिदम टू फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड। सपोज मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है या मुझे दिया हुआ है कि यू हैव टू राइट द एल्गोरिदम टू फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड। मीन्स यहाँ पे मुझे करना क्या है, आई हैव टू फाइंड आउट कि दैट पर्टिकुलर नंबर जो कि मुझे दिया हुआ है, दैट पर्टिकुलर नंबर इज इवन नंबर और ऑड नंबर। अब हमें पता है कि इवन और ऑड का कंसेप्ट क्या होता है। जैसे सपोज मैं आपको कोई नंबर देता हूँ, ठीक है, सपोज मैंने नंबर दिया 5, तो आपसे पूछा है कि दैट 5 इज़ इवन और ऑड। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इवन और ऑड को निकालने के लिए जो पर्टिकुलर नंबर मुझे दिया होता है, अगर वो पर्टिकुलर नंबर जो है, इफ़ दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, मीन्स 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल मीन्स कि रिमाइंडर जो आ रहा है वो अगर ज़ीरो होता है तो दैट नंबर इज़ इवन, अदरवाइज नंबर इज़ ऑड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जनरली हम लोग यही मेथड अप्लाई करते हैं। जो भी नंबर मुझे दिया होता है उस नंबर को मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा और 2 से डिवाइड करने के बाद मैं रिमाइंडर चेक करूँगा कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो आपके पास क्या होगा, नंबर इज़ इवन, अदरवाइज नंबर इज़ ऑड। मीन्स यहाँ पे मेरे पास अभी तक हमने जो 3 एग्जाम्पल किए थे वो सिक्वेंशली चल रहा था, बट यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है या तो इवन होगा या ऑड होगा, नंबर जो होगा दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, तो या तो इवन होगा या ऑड होगा। मीन्स मेरे पास यहाँ पे दो ब्रांचेज हैं, इन दोनों ब्रांचेज में से कोई एक ब्रांच मुझे चूज करनी होगी। दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि जो रिमाइंडर आएगा 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर ज़ीरो है या कोई और वैल्यू है। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो मैं बोलूँगा नंबर इज़ इवन, और अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता है तो मैं बोलूँगा नंबर इज़ ऑड। मीन्स दोनों में से कोई एक सिचुएशन मेरे पास होगी, एक ऑप्शन मेरे पास होगा, एक केस मेरे पास होगा, दोनों में से कोई एक ही केस मेरा चलेगा। दैट डिपेंड्स ऑन दी कंडीशन। तो सबसे पहले मेरे पास हमने देखा था कि जब भी हमें एल्गोरिदम राइट डाउन करनी होती है तो हम लोग सबसे फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट आर द इनपुट्स एंड कितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं और क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यूजर से क्या लेना है, इनपुट एक नंबर, वेदर अ गिवन नंबर। मीन्स एक नंबर जो है वो इवन है या ऑड है, तो मीन्स मेरे पास यूजर से आएगा वन नंबर। ठीक है, वन नंबर आएगा, एक नंबर मुझे यूजर से लेना है और आउटपुट में मेरे पास आएगा नंबर इज इवन और ऑड। या तो बोलेगा ना, आप बोल, मैं आपको एक नंबर दूँ तो आप बोलो क्या बोलोगे, सर नंबर इज इवन, सर नंबर इज ऑड। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी हमें आउटपुट में क्या शो करना पड़ेगा, एक मैसेज कि नंबर इज इवन या नंबर इज ऑड। तो एल्गोरिदम में हमने यहाँ पे नेम लिख लिया इवन अंडरस्कोर ऑड, दिस इज द नेम ऑफ द एल्गो। एंड पैरेंथेसिस में हमने एक वेरिएबल या एक ऑपरेंड लिया है एन, जो कि इनपुट है। इस एन को मुझे चेक करना है कि दिस एन इज इवन और ऑड। क्लियर, दिस एन इज इवन और ऑड। तो सबसे फर्स्ट मेरे पास आता है पर्पस पार्ट। तो पर्पस पार्ट में हम लोग राइट डाउन करते हैं एग्जैक्टली कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एल्गोरिदम। तो दिस एल्गोरिदम फाइंड्स वेदर अ गिवन नंबर n इज इवन और ऑड। मीन्स जो नंबर हमें दिया हुआ n, दैट इज इवन और ऑड। इस एल्गोरिदम का पर्पस है। देन हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमें जिस नंबर को यूज़र से नंबर लेना पड़ेगा, तभी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि दैट पर्टिकुलर नंबर जो यूज़र ने दिया है दैट इज़ इवन और ऑड।
तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, यूज़र से एक वैल्यू लेंगे, दैट इज़ दी एन। तो स्टेप 1 में हमारे पास क्या आएगा, टेक ए नंबर फ्रॉम यूज़र से एन। एक नंबर लेना है हमें यूज़र से एंड दैट नंबर इज एन। अब नंबर आ गया, नंबर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने सपोज आपको नंबर दिया 5, तो आप क्या करोगे, फिर 5 को 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर चेक करोगे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में कंप्यूट एन डिवाइड बाई 2, एन को 2 से डिवाइड करूँगा और मुझे सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है, क्वेश्चन से नहीं। तो रिमाइंडर से मतलब है, तो हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर है, जो हमारा रिमाइंडर है, मैग्नीट्यूड से नहीं है हमारा रिमाइंडर जो है, उस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, आर में स्टोर कर देंगे। हमें सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। तो एन डिवाइड बाई 2 जब हम करेंगे, कंप्यूट करेंगे एन डिवाइड बाई 2 और रिमाइंडर को हम स्टोर कर देंगे आर में। अब डिपेंड करता है आर की वैल्यू पे कि आर की वैल्यू क्या है। अगर आर की वैल्यू 0 है तो मैं बोलूँगा I'll say that number is even, otherwise number is odd। तो स्टेप 3 में हम लोग चेक करेंगे कि इफ वैल्यू ऑफ आर इज ज़ीरो, वैल्यू ऑफ आर इज ज़ीरो, देन अगर आर की वैल्यू 0 होगी तो मैं शो कर दूंगा एन इज इवन, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज एन इज ऑड। क्लियर? दिस इज द 4 स्टेप्स टू फाइंड आउट द वेदर अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन। ठीक है, सबसे फर्स्ट एक नंबर लेंगे n, फिर डिवाइड n बाई 2 हम कंप्यूट करेंगे एंड जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को हम स्टोर कर देंगे कहाँ पे, n में स्टोर कर देंगे, r में स्टोर कर देंगे, सॉरी। और r में स्टोर करने के बाद r की वैल्यू हम चेक करेंगे कि r जो है हमारा वो क्या है। अगर r 0 होता है तो नंबर इज इवन, n इज इवन, अदरवाइज n इज ऑड। क्लियर? तो दिस इज द एल्गोरिथम टू फाइंड वेदर गिवन नंबर इज इवन और ऑड। नेक्स्ट हम लोग एल्गोरिथम देखते हैं। नेक्स्ट एल्गोरिथम इज टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट अमंग टू नंबर्स। मीन्स मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे यहाँ पे दो नंबर्स दिए हुए होंगे और उन दोनों में से कौन सा ग्रेटेस्ट है, या हम बोले तो कौन सा लार्जेस्ट है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर अमंग टू नंबर्स, दो नंबर दिए हुए हैं और उनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो सबसे फर्स्ट वही स्टेप कि हमें देखना है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द इनपुट, कितने इनपुट्स हैं और क्या इनपुट्स हैं। तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, दो। ठीक है, दो वैल्यूज लेनी है और इन दोनों वैल्यूज को चेक करना है कि कौन सा ग्रेटर है, ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है। मैं यहाँ पे दो वैल्यूज लूंगा, ए और बी। मुझे चेक करना है कि ए इज ग्रेटेस्ट और बी इज ग्रेटेस्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट मुझे यहाँ पे दो वैल्यूज लेनी है। दो वैल्यूज लेने के बाद अब मैंने आपको सपोज 5 और 10 दिया, तो आप क्या करते हो, ए इज 5 एंड बी इज 10। आप करोगे ए और बी को कंपेयर करोगे, मीन्स 5 और 10 को कंपेयर करोगे कि 5 इज ग्रेटर देन 10 और 5 इज लेस देन 10। आप क्या करोगे, आप चेक करोगे 5 इज लेस देन 10, इट मीन्स बी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, 10 इज ग्रेटेस्ट। तो हम यहाँ पे सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, हम दो नंबर लेंगे और इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि कौन सा बड़ा है, कौन सा ग्रेटेस्ट है, ठीक है, कौन सा लार्ज है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारी वही नेम ऑफ द एल्गो। नेम ऑफ द एल्गो इज ग्रेटेस्ट अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर नंबर्स, दिस इज द नेम ऑफ द एल्गो एंड ए कॉमा बी, ए एंड बी आर द इनपुट्स। ठीक है, ए एंड बी आर द इनपुट्स। तो सबसे फर्स्ट पर्पस पार्ट हमारा, पर्पस पार्ट में हम लोग क्या राइट डाउन करेंगे, दिस एल्गोरिथम फाइंड्स ग्रेटेस्ट नंबर अमंग टू नंबर्स ए एंड बी। ए एंड बी में से जो बड़ा है या जो ग्रेटर है या जो लार्जर नंबर है, वो लार्जर नंबर हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या होगा, स्टार्ट में हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप में हमें इनपुट लेना है। तो हमें यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इनपुट्स लेने हैं, 2। इन दोनों में से मुझे ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, टेक टू नंबर्स फ्रॉम यूजर से ए एंड बी। टेक टू नंबर्स फ्रॉम यूजर से ए एंड बी। हमने क्या किया, हमने दो वैल्यूज ले ली यूजर से, फर्स्ट इज ए एंड सेकंड इज बी। अब दो वैल्यूज आ गई, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को, ए और बी की जो वैल्यूज है, इन दोनों वैल्यूज में से जो ग्रेटर है, इन दोनों को कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है और चेक करना है कि कौन सा ग्रेटर है। तो
हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि इफ वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ बी, अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है, इफ द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ बी, देन अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर, आप यहाँ पे ए ग्रेटर से देन साइन भी लगा सकते हो, ए ग्रेटर देन बी, देन हम प्रिंट क्या करेंगे, ए इज शो ए इज ग्रेटेस्ट, अदरवाइज बी इज ग्रेटेस्ट, सॉरी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दिस इज द एल्गोरिथम, ठीक है। स्टेप किया मैं, दो वैल्यूज ली, दो वैल्यूज लेने के बाद चेक किया ए और बी को कि ए ग्रेटर देन बी है क्या, अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है तो आई विल शो ए इज ग्रेटेस्ट, अदरवाइज बी इज ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट हमारी एल्गोरिथम है, दैट इज द एल्गोरिथम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग थ्री नंबर्स, ग्रेटेस्ट नंबर अमंग थ्री नंबर्स में तीन नंबर्स है मेरे पास, अभी हमने क्या किया था, टू नंबर्स वाला किया था। नेक्स्ट इज द ग्रेटेस्ट अमंग थ्री नंबर्स। तो ग्रेटेस्ट अमंग थ्री नंबर्स अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, सबसे फर्स्ट मुझे वही कि एग्जैक्टली मेरे पास जो नंबर है या मुझे कितने इनपुट चाहिए, यहाँ पे कितने इनपुट चाहिए हमें, यहाँ पे हमें इनपुट्स चाहिए थ्री, जैसे हमने ग्रेटेस्ट अमंग टू नंबर्स में किया था तो मुझे इनपुट दो वैल्यूज चाहिए थी, यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट नंबर अमंग थ्री नंबर्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे, हम इनपुट लेंगे, कितने इनपुट्स लेने हैं आपको, थ्री इनपुट्स लेने हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर अमंग थ्री नंबर्स निकालना है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थ्री नंबर्स यूजर से लेने पड़ेंगे और फिर इन तीनों को कंपेयर करना पड़ेगा, जैसे हमने दो नंबर के लिए किया वैसे ही हम यहाँ पे थ्री नंबर्स के लिए करेंगे, ठीक है। तो थ्री नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, नेम ऑफ द एल्गो इज ग्रेटेस्ट थ्री नंबर्स, ठीक है, दैट इज द ग्रेटेस्ट थ्री नंबर्स इज द नेम ऑफ द एल्गो, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर द इनपुट वैल्यूज, ए बी एंड सी आर द इनपुट वैल्यूज जो हमें यूजर से लेनी है। तो हमारे पास यहाँ पे दिस इज द पर्पस पार्ट कि दिस एल्गोरिथम फाइंड्स ग्रेटेस्ट नंबर अमंग थ्री नंबर्स, दिस एल्गोरिथम फाइंड्स ग्रेटेस्ट नंबर अमंग थ्री नंबर्स ए बी एंड सी। ये क्या कर रही है, थ्री नंबर्स हैं ए बी सी, उनमें से जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट कर रही है। तो सबसे फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट आएगा, सबसे फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू टेक द थ्री वैल्यूज फ्रॉम द यूजर। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टेक थ्री नंबर्स फ्रॉम यूजर से ए कॉमा बी एंड सी। हमने सबसे फर्स्ट क्या किया, हमने थ्री नंबर्स यूजर से ले लिए, फर्स्ट नंबर इज ए, सेकेंड नंबर इज बी एंड थर्ड नंबर इज सी। फर्स्ट नंबर इज ए, सेकेंड नंबर इज बी एंड थर्ड नंबर इज सी। अब तीन नंबर मेरे पास आ गए, मुझे फाइंड आउट करना है कौन सा ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली जैसे हमने टू नंबर्स के साथ किया था, टू नंबर्स के साथ हम क्या कर रहे थे, हम कंपैरिजन कर रहे थे कि ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है तो ए इज ग्रेटेस्ट, अदरवाइज बी इज ग्रेटर। तो अब यहाँ पे मेरे पास थ्री नंबर्स है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू को दोनों से कंपेयर करना पड़ेगा। मैं अगर ए को ग्रेटर मान के चल रहा हूँ तो ए ग्रेटर कब होगा, जब ए की वैल्यू बी से ग्रेटर हो एंड ए की वैल्यू सी से ग्रेटर हो, मीन्स ए की वैल्यू बी से भी ग्रेटर हो और सी से भी ग्रेटर हो, मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, कि ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है एंड ए की वैल्यू सी से ग्रेटर, एंड लगाया, इट मीन्स दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। तो अगर ये है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है एंड ए की वैल्यू सी से ग्रेटर है, देन शो ए इज ग्रेटेस्ट। तब हम क्या करेंगे, हम शो कर देंगे ए इज ग्रेटेस्ट, कि ए जो है हमारा दैट इज ग्रेटेस्ट। स्टेप थ्री, अदरवाइज इफ ये अगर नहीं होता है कि इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है, एक कंडीशन फॉल्स मीन्स कि या तो बी ए से ग्रेटर होगा या सी ए से ग्रेटर होगा या फिर दोनों में ही प्रॉब्लम हो, ठीक है। यहाँ से ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, या तो बी ग्रेटर देन ए हो या सी ग्रेटर देन ए हो या दोनों ही हो,
ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, एक भी कंडीशन या दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप 3 पे आएंगे। अदरवाइज इफ हम क्या करेंगे, बी के लिए चेक करेंगे। बी कब बड़ा होगा, जब बी की वैल्यू ए से एंड बी की वैल्यू सी से बड़ी हो। अदरवाइज इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, देन इफ बी की वैल्यू ए से ग्रेटर है एंड बी की वैल्यू सी से ग्रेटर है, देन हम क्या करेंगे, हम शो कर देंगे बी इज ग्रेटेस्ट। और अगर ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, मीन्स ए ग्रेटर देन नहीं है, बी ग्रेटर देन नहीं है, तो ऑब्वियसली कौन सा ग्रेटर होगा, सी इज ग्रेटेस्ट। ऑब्वियसली सी इज ग्रेटेस्ट। दिस इज द एल्गोरिथम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, फ्लो चार्ट भी आया हुआ है, हम वो आगे देखेंगे, बट दिस इज द ग्रेटेस्ट 3 नंबर्स। ठीक है, एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स। नेक्स्ट हमारी एल्गो है, दैट इज एल्गोरिथम टू प्रिंट 1 to 10। एल्गोरिथम्स टू प्रिंट 1 to 10। हमें यहाँ पे 1 to 10 प्रिंट करना है। अब 1 to 10 प्रिंट करना है ऑब्वियसली, तो मुझे 1 to 10 प्रिंट करना है, तो मुझे यूजर से ऐसा कुछ नहीं लेना है। ठीक है, आप चाहो 1 to 10 हमने प्रिंट किया था, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5, प्रिंट 6, प्रिंट 7, प्रिंट 8, प्रिंट 9, प्रिंट 10, या शो 1, शो 2, शो 3, शो 4, शो 5, शो 6, शो 7, शो 8, शो 9, शो 10, 10 टाइम्स शो लिख दो, हो गया। बट अगर मैं बोलूँ आपको 1 to 100 प्रिंट करना हो, तो क्या आप लिखोगे शो 1, शो 2, शो 3 अप टू शो 100 लाइन्स लिखोगे? या मैं बोलूँ 1 to 1000 लिखना हो, तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लाइन्स आपकी बड़ी हो जाएगी, प्रोग्राम आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग रिपीटेशन अप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, रिपीटेशन अप्लाई करते हैं। ऑब्वियसली देखो, मुझे क्या करना है, 1 to 10 प्रिंट करना है। मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, 1 to 10 प्रिंट करना है। तो अब देखो क्या प्रिंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मुझे स्टार्टिंग करनी, इस तरह की अगर टेबल्स होती है या इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, तो हम देखते हैं कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, प्रिंटिंग 1 से। मैक्सिमम कहाँ तक प्रिंट करना है, 10 तक। ठीक है, 1 से प्रिंट करना है, रुकना कहाँ पे है, 10 से। 10 प्रिंट करने के बाद रुक जाना है, मीन्स जैसे 11 हो हम रुक जाएंगे, क्योंकि मुझे 11 प्रिंट नहीं करना है। तो स्टार्ट करना है 1 से और 10 तक प्रिंट करना है। और हर बार आप देखो कि फर्स्ट वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू में डिफरेंस कितना है। 1 2 में डिफरेंस कितना है, 1 का। 2 3 में डिफरेंस कितना है, 1 का। 3 4 में डिफरेंस कितना है, 1 का। इट मीन्स मुझे क्या करना है, अगर नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है, तो प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड कर दूं, तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इट मीन्स मुझे 1 से स्टार्ट करना है, 10 तक प्रिंट करना है, और हर बार आपकी वैल्यू क्या होगी, 1 से इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे। जैसे अभी तक हमने एन ए बी जो लिया था वो यूज़र से लिया था, बट अब मुझे यहाँ पे 1 to 10 प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल, काउंटर वेरिएबल लूँगा। अब इनिशियल वैल्यू उसकी क्या होगी, मुझे कहाँ से प्रिंट करना है, मुझे कहाँ से प्रिंट करना है, 1 से, तो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 10। ठीक है, और हर बार मुझे क्या प्रिंट करना है, उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, और प्रिंट करने के बाद उसकी वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 1 से इंक्रीज कर देंगे। मीन्स मुझे प्रिंट करना है और 1 से इंक्रीज करना है। ये 2 स्टेप बार बार चलानी, कब तक, जब तक कि आई की वैल्यू 10 से लेस और इक्वल नहीं हो। क्लियर? तो दिस इज द एल्गोरिथम। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, the name of the algorithm is print underscore 1 underscore 2 underscore 10. This is the algorithm. ठीक है, सॉरी एक मिनट। तो हमें यहाँ पे 1 to 10 प्रिंट करना है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे नेम ले लिया, प्रिंट 1 to 10। 1 to 10 इज द नेम ऑफ द एल्गोरिथम। देन हमने यहाँ पे पर्पस पार्ट में लिख दिया कि दिस एल्गोरिथम प्रिंट्स 1 to 10। ठीक है, स्टार्ट
सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया आई, एक ऑपरेंड लिया आई, इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने लिख दी 1, क्योंकि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, प्रिंटिंग 1 से। ठीक है, तो सेट आई इक्वल टू 1। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे स्टेप 3 टू स्टेप 4। स्टेप 3 टू स्टेप 4 हमें रिपीट करनी है, कब तक, जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाए। क्यों, क्योंकि मुझे देखो आई की वैल्यू 1 है, मुझे प्रिंट कहाँ तक करना है, वाई की वैल्यू जब तक 10 नहीं हो जाती है। 10 होते ही मैं रुक जाऊंगा, 11 होते ही मैं रुक जाऊंगा। तो मुझे यहाँ पे स्टेप 3 में क्या करना है, आई की वैल्यू प्रिंट करना है, और स्टेप 4 में आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना है, मीन्स आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर देना है। और मैं यहाँ पे क्या देखो, आई की वैल्यू 1 है, स्टेप 2 में आएगा 1 लेस देन इक्वल टू 10, 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ है, तो स्टेप 3 में जाएगा, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा 1, फिर आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज करेगा 2, 2 करके फिर वापस स्टेप 2 में जाएगा, क्योंकि इसने बोला है रिपीट, कब तक रिपीट करना है, जब तक ये कंडीशन ट्रू हो। 2 लेस देन इक्वल टू 10 ऑब्वियसली ट्रू है, तो प्रिंट करेगा 2, आई की वैल्यू 3, 3 लेस देन इक्वल टू 10 प्रिंट करेगा 3, आई की वैल्यू 4, 4 लेस देन इक्वल टू 10 प्रिंट करेगा 4, 5, 5 लेस देन इक्वल टू 10 5 प्रिंट करेगा 6, 6 लेस देन इक्वल टू 10 6 प्रिंट करेगा 7, 7 लेस देन इक्वल टू 10 7 प्रिंट करेगा 8, 8 लेस देन इक्वल टू 10 8 प्रिंट करेगा 9, 9 लेस देन इक्वल टू 10 9 प्रिंट करेगा 10, 10 लेस देन इक्वल टू 10, लेस नहीं है बट इक्वल है, तो 10 प्रिंट करेगा 11, 11 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, नहीं है, फॉल्स, बाहर निकल जाएगा। दिस इज द एल्गोरिथम टू प्रिंट 1 to 10। नेक्स्ट इज एल्गोरिथम टू प्रिंट टेबल ऑफ 2। ये बहुत ही ईजी है। 2 की टेबल प्रिंट करनी है तो ऑब्वियसली 2 से स्टार्ट करना है, 20 पे फिनिश करना है, और हर बार इंक्रीज किससे करना है, 2 से। तो जो अभी हमने एल्गोरिथम लिखी थी सेम वही एल्गोरिथम है। हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमने आई को 1 से स्टार्ट किया था, यहाँ पे हम आई को स्टार्ट करेंगे 2 से, रिपीट करेंगे स्टेप 3 to 4 जब तक कि आई की वैल्यू क्या नहीं हो जाए, 20 नहीं हो जाए। ठीक है, 20 से जैसी ज़्यादा होगी हम रुक जाएंगे, क्योंकि मुझे मैक्सिमम क्या प्रिंट करना है, 20 प्रिंट करना है आई को, और हर बार इंक्रीज कितने से करना है, 2 से। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, तो हर बार 2 से इंक्रीज करना है। तो दिस इज द एल्गोरिथम टू प्रिंट द टेबल ऑफ 2। इसी तरह 3 के लिए कर सकते हो, 4 के लिए कर सकते हो, 5 के लिए कर सकते हो। बट अगर मुझे जनरलाइज करना है तो थोड़ा सा ये इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो इस एल्गोरिथम को मैं एक और मेथड से कर सकता हूँ। दिस इज द अनदर मेथड टू प्रिंट द टेबल ऑफ 2। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने आई को 1 से ही स्टार्ट किया। ठीक है, अब देखो 1 जैसे मुझे 2 की टेबल प्रिंट करनी होती, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 करूँ तो 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 करूँ तो 4 आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 करूँ तो 6 आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 करूँ तो 8 आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 करूँ तो 10 आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 करूँ तो 12 आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 करूँ तो 14 आएगा। तो इट मीन्स देखो यहाँ पे दो चीज़ हो रही है, एक तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। मीन्स 2 जो है वो हमेशा 1 से 2 से 3 से हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले 1 से फिर 2 से फिर 3 से फिर 4 से फिर 5 से फिर 6 से। तो इट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो 2 है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय, जिससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो हर बार 1 से इंक्रीज हो रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 दिस 20। मीन्स जो जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 10 पे जा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जिस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, कहाँ तक जा रहा है 10 तक, आई लेस देन इक्वल टू 10। हम यहाँ पे प्रिंट क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई आई। आई की वैल्यू 1 होगी तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2, आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 4, आई की वैल्यू 3 होगी तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 6, आई की वैल्यू 4 होगी तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 8, और हर बार 1 से इंक्रीज करूँगा। तो दिस इज द एल्गोरिथम टू प्रिंट द टेबल ऑफ 2। क्लियर। अगर मैं बोलूं कि आपको n की टेबल प्रिंट करनी, n मीन्स यूजर से आपको लेके, यूजर आपको कुछ भी दे, यूजर ने 2 दिया, 10 दिया, 20 दिया, जो भी दिया, उसकी अगर टेबल प्रिंट करनी हो तो आपको क्या करना होगा, इस एल्गोरिथम में सिर्फ क्या चेंज करना है, यहाँ पे n कर देना। अगर मैं आपको बोलूँ कि सपोज 3 की टेबल प्रिंट करनी है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई आई कर दो, 5 की टेबल प्रिंट करनी है तो 5 मल्टीप्लाइड बाई आई कर दो, और सब कुछ सेम है।
10 की टेबल प्रिंट करनी है तो 10 मल्टीप्लाइड बाई आई कर दो, 20 की करनी है 20 मल्टीप्लाइड बाई आई, 15 की करनी है 15 मल्टीप्लाइड बाई आई। तो इसी तरह अगर मुझे यूज़र से लेके प्रिंट करना है, इट मीन्स मुझे यहाँ पे यूज़र से एक वैल्यू लेनी पड़ेगी और यूज़र वो वैल्यू देगा, उस वैल्यू को मैं कहाँ पे स्टोर कर दूंगा, एन से। और मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करनी है तो मैं क्या करूँगा, सबसे फर्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, टेक ए नंबर फ्रॉम यूज़र से एन, मैंने एक वैल्यू ली यूज़र से दैट इज़ एन, ठीक है, और सेट कर दिया आई इक्वल टू 1। रिपीट करनी है जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो। प्रिंट एन मल्टीप्लाइड बाई आर, एन की वैल्यू अगर 2 होगी तो 2 मल्टीप्लाइड बाई आई हो जाएगा, एन की वैल्यू 3 होगी तो 3 मल्टीप्लाइड बाई आई हो जाएगा, एन की वैल्यू 10 होगी तो 10 मल्टीप्लाइड बाई आई हो जाएगा, एन की वैल्यू 15 होगी तो 15 मल्टीप्लाइड बाई आई हो जाएगा, ठीक है। और आई की वैल्यू हर बार हमने क्या कर दी, एक से इंक्रीज कर दी, ठीक है। तो दिस आर दी सम एल्गोरिदम्स जो कि हमने देखी है, ठीक है। जो हमने कुछ आज 5 to 6 एल्गोरिदम्स हमने आज राइट डाउन करी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फ्लो चार्ट और कुछ एल्गोरिदम्स होगी, तो मैं आपको कुछ एल्गोरिदम्स हम लोग आगे देखेंगे, बट हम स्टार्ट करेंगे फ्लो चार्ट, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और भी कुछ एल्गोरिदम्स मैंने अभी क्लास में कराई थी वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, साथ साथ पढ़ाई करते रहो।